जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी के साथ किया खेला, सेबी ने क्यों किया 4840 सीआर का फ्रीज। शुरू करते हैं सीधे क्लाइमैक्स से। एक फॉरेन ट्रेडिंग फर्म ने इंडिया के मार्केट में 2.5 इयर्स के अंदर 43,000 शेयर कमा लिए और सेबी ने तुरंत उस फर्म को बैन कर दिया। नाम है जेन स्ट्रीट। ये कोई छोटी मोटी फर्म नहीं है। जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल जायंट है। हार्वर्ड MIT के टॉप क्वेंट्स इसके लिए काम करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स इसका मेन काम है और इंडिया में इन्होंने एंट्री ली दिसंबर 2020 में, क्वाइटली, बिना ज्यादा नॉइस के। चलो अब समझते हैं उनका खेल क्या था। जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के ऑप्शंस में मैसिव वॉल्यूम्स ट्रेड किए, लेकिन स्टाइल ऐसा था जो सेबी ने डेंजरस बोला। एक्सपायरी वाले दिन सुबह सुबह इनकी स्ट्रैटेजी शुरू होती थी। पहले ये लोग इंडेक्स के कोर स्टॉक्स में हैवी बाइंग करते थे। रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI, SBI, एक्सिस, ऐसे स्टॉक्स जिनके मूवमेंट से इंडेक्स मूव होता है। इनकी बाइंग से इंडेक्स आर्टिफिशियली थोड़ा ऊपर जाता था। इसी टाइम पर ये लोग बेयरिश पोजीशंस बना लेते थे। पुट ऑप्शंस में हैवी पोजीशंस, मतलब वो बेट कर रहे थे कि मार्केट नीचे गिरने वाला है और फिर मार्केट के क्लोजिंग तक ये लोग वही स्टॉक जिनको सुबह खरीदा था उन्हें अग्रेसिवली बेचना शुरू करते हैं। सेलिंग प्रेशर से इंडेक्स नीचे गिरता और इनके पुट ऑप्शंस एक्सप्लोड कर जाते। हर एक्सपायरी पर प्रॉफिट मिलता करोड़्स में। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी एक्सपायरी। जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक टोटल प्रॉफिट एस्टिमेट है 36,000 CR से 43,000 CR तक। इतना बड़ा प्रॉफिट, वो भी किसी एक सेगमेंट से। सेबी ने बोला समथिंग इज रॉन्ग। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पैटर्न्स ट्रेस किए गए, ट्रेड डाटा एनालाइज हुआ और फाइनली सेबी ने बोला ये आर्बिट्रेज नहीं है, ये मार्केट मैनिपुलेशन है। सेबी के वर्ड्स थे पंप एंड डंप। पहले मार्केट को आर्टिफिशियली पंप करो स्टॉक बाइंग से, फिर डंप करो, इंडेक्स गिराओ और ऑप्शन से प्रॉफिट कमाओ। वहां रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और बड़े प्लेयर्स पैसा छाप के चले जाते हैं। सेबी ने तुरंत एक्शन लिया। जेन स्ट्रीट और उनके रिलेटेड अकाउंट्स को इंडिया के मार्केट से बैन कर दिया गया। 4840 CR के फंड्स फ्रीज किए गए और बोला गया ये प्रॉफिट अनलॉफुल है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अब बात करते हैं जेन स्ट्रीट की साइड की। उन्होंने बोला हम सिर्फ आर्बिट्रेज कर रहे थे, हम तो स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेस अलाइन कर रहे थे। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है। हमने सेबी से कोऑपरेट भी किया, मीटिंग्स भी अटेंड की और इवन अपनी स्ट्रैटेजी भी मॉडिफाई की, लेकिन सेबी ने उनका आर्गुमेंट नहीं माना। सेबी के हिसाब से ये रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा था। अब जेन स्ट्रीट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने जा रहा है। लीगल बैटल अभी शुरू हुई है, लेकिन सेबी ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है, इंडियन मार्केट में कोई भी हो, देसी या विदेशी, अगर मैनिपुलेशन हुआ तो एक्शन होगा। ये कहानी सिर्फ जेन स्ट्रीट की नहीं है, ये वार्निंग है हर ऐसे ट्रेडर के लिए जो एक्सपायरी मैनिपुलेशन या मार्केट डिस्टॉर्शन के थ्रू अनफेयर एडवांटेज लेने की सोचता है। और एक रीअश्योरेंस है हर एक इन्वेस्टर के लिए कि रेगुलेटर सो नहीं रहा। ऐसी और पावरफुल कहानियों के लिए जहां हम मार्केट के अंदर की गेम को सिंपल, शार्प और बिना किसी शुगर कोटिंग के डिकोड करते हैं, सब्सक्राइब करो रिट्स कैपिटल को। आपका एक सब्सक्राइब ना सिर्फ एल्गोरिदम में हमारे चैनल को बूस्ट करता है, बल्कि हमें और मीनिंगफुल कंटेंट बनाने की मोटिवेशन भी देता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल डेफिनेटली सी यू in the next.